ये आगे चल के फोर्ट में देखेंगे। मैं कुल करके एक एक गेट के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। शिवनेरी एक खड़ी पहाड़ी के ऊपर ये बनाया गया किला है। ये अभेद किला है। मालोजी भोसले जो अहमदनगर के सुल्तान, इनके पास यहाँ पे काम करते थे और उनके पुत्र शाहजहां की बीबी जीजाबाई जब गर्भवती थी तो उनकी सिक्योरिटी के हिसाब से उनको शिवनेरी फोर्ट में लाया गया था। साखन और शिवनेरी का ये महादरवाजा, मेन गेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी शिल्पकला। ये दरवाजा है, अभी भी अच्छी तरीके से मेंटेन है। जैसे कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ पे एक्टिव है, उसके सर्विलेंस के अंदर में ये फोर्ट, तो अच्छी तरह से इसे मेंटेन किया गया है। ये मुख्य दरवाज़ा सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत मायने रखता है क्योंकि ये पहला दरवाज़ा है। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर अभी भी खड़ा है। जैसे कि अन्य फोर्ट्स होते हैं, उनके पहला दरवाजे बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। समय के हिसाब से ये फोर्ट को बनाया गया है। इसका फोर्टिफिकेशंस वॉल अब टूट चुके हैं, लगभग टूट चुके हैं, फिर भी आर्कियोलॉजिकल ऑफ डिपार्टमेंट इसे कोशिश कर रहा है कि इसे मेंटेन किया जाए। यहाँ से हम आगे चलते हैं। मालोजी भोसले को साकन और शिवनेरी ये दो प्रांत दिए गए थे। यहाँ के वो सूबेदार थे। उसी प्रकार से शाहजी महाराज भी थे जो निज़ाम के पास थे। उसके बाद उन्हें शाहज के पास, आदिल शाह के पास जाना पड़ा था। उसी समय पे यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। तो हम चलते हैं अब दूसरे द्वार की ओर। ये जो द्वार है इसे कहा जाता है गणेश गेट। आप देख सकते हैं इसका फोर्टिफिकेशंस वॉल कितने मजबूत है। चलिए तो हम आ पहुंचे हैं अभी गणेश गेट की ओर। इसका स्ट्रक्चर अच्छा है। अब देखिए, पहले गेट से ये दूसरा जो गेट है कुछ अलग दिखाई देता है। इसका स्ट्रक्चर टोटली अलग है गणेश गेट। यहाँ से हम निकल चलते हैं। यहाँ पे इंग्लिश ट्रैवलर जब आए थे 1673 में, तो उन्होंने भी यहाँ पे नोट रखी है कि इस फोर्ट के ऊपर हजार फैमिली 7 साल के लिए रह सकते थे। इतना यहाँ पे अन्न धान्य यहाँ पे है। ये है तीसरा गेट। इसकी फोर्टिफिकेशंस वॉल, जैसे कि गेट नैरो है, आप देख सकते हैं ये गेट नैरो है। ये कहलाता है कि ये काफी पुराना गेट है। इसके बाद में जो है चौथा गेट आता है। ये बड़ा दरवाजा है। जो पहला वाला जो गेट था उससे ही ये बड़ा है। ये पूरे गेट्स एक सिक्योरिटी के लिए बहुत मायने रखते हैं, इसीलिए इस किले को भेदना मुश्किल कहा जाता है। Doing crazy dreaming.
दरवाज़ा, इसका स्ट्रक्चर अलग है और ये सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हाथी के गेट को भी अगर कोई एनिमी पार कर लेता है तो ये मेना दरवाज़ा बहुत ही मायने रखता है सिक्योरिटी के हिसाब से। आप आइए तो ठीक से इसे देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, बहुत अहम है ये गेट। अभी भी वेल मेंटेन है, इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ही अच्छी तरीके से मजबूती से ये बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पे इस द्वार के बाद में आएगा कुलुप दरवाज़ा। अब इस दरवाजे के बारे में बोला जाए तो ये बहुत ही मतलब सिक्योर्ड दरवाज़ा है। वो वैसे कि जो पहले 6 दरवाजे देखे थे हमने, सभी तो मजबूत थे, लेकिन ये भी एक बहुत मायने रखता है क्योंकि इस दरवाज़ा डायरेक्ट एक्सेस देता है फोर्ट के ऊपर, इसलिए यह एक बहुत ही मुख्य दरवाज़ा माना जाता था और माना जाता है। देखिए, इसे बाईपास करने के लिए बहुत नैरो है, बहुत नैरो दरवाज़ा है। चलिए, तो इस दरवाज़ा पार करने के बाद में कुलुप दरवाजे के बाद हम पहुँचे हैं अंबर खाना। यहाँ पे एक इंग्लिश विजिटर आया था 1673 में, फ्रेज। इन्होंने कहा है कि यहाँ पे 1000 फैमिलियों को एक साथ 7 साल के लिए फीड किया जा सकता है, इतना यहाँ पे अन्न धान्य था। ऐसा है ये अंबर खाना, वाकई बहुत अच्छा है। काफ़ी स्ट्रक्चर इसका टूट चुका है, लेकिन जो अभी बचा है वो भी अच्छी वेल मेंटेन है। चलिए तो देखते हैं। यह है अंबर खाना। यहाँ पे लाइट की भी सुविधा दी गई है। एक दरवाज़ा बड़ा है, एक छोटा, और अनेक यहाँ पे खिड़कियाँ दी गई है। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया है। अंबर खाना होने के बाद में हम निकल पड़े हैं जहाँ पे शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। जाते समय यहाँ पे आपको इन रास्तों से गुजरना पड़ता है। जैसे कि फोर्ट जो है शिवनेरी फोर्ट, ट्रायंगुलर शेप फोर्ट है। ये साउथ वेस्ट साइड ऑफ हिल है। यहाँ पे मेन दरवाजे के अलावा और एक दरवाज़ा है, चेन गेट। यहाँ के लोकल लोग उसे चेन गेट कहते हैं। अगर आपको उस दरवाजे से आना है तो ट्रैकिंग के इक्विपमेंट्स जरूर लाइए। ये फोर्ट के ऊपर पानी के अनेक टैंक है, लेकिन 3 मुख्य सोर्स है। एक है बादामी तालाब और गंगा जमुना। फोर्ट पे काफ़ी वाटर टैंक्स है जिससे पीने का पानी उपलब्ध हो सके, लेकिन अभी ये पानी पीने लायक नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे पीने की सुविधा भी रखी है। ये जो स्ट्रक्चर है फिलहाल में बना हुआ है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ये माता जिजाऊ और छत्रपति, इनका स्टेटस यहाँ पे स्टैचू यहाँ पे दिया गया।
लेकिन उनका बचपन यहीं पे बीता था। हम जैसे ही आगे जाते हैं तो जहाँ पे उनका जन्म हुआ था यह है वह जगह। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू रखा गया है और साथ ही साथ यहाँ पे झूला भी रखा गया है। यही है वो पुण्य भूमि जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज द एम्परर ऑफ महाराष्ट्र का जन्म हुआ था। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखे, ये जगह देख के जगह पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं शरीर पे। ऐसी है ये भूमि। जरूर आप यहाँ पे आइए, देखिए। इसके ऊपर और एक जगह है, ये फर्स्ट फ्लोर है और जाने के लिए सेकंड फ्लोर का भी एक्सेस आपको यहाँ पे मिलता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए कितना अच्छा है और स्ट्रॉन्ग भी है। तो चलिए हम चलते हैं सेकंड फ्लोर। इस सीढ़ियों से आपको गुजरना होता है। सामने जाने के बाद आपको दो विंडोज दिखाई देते हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक आपके सामने। ये देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं सह्याद्री के हिल्स, लेण्याद्री के हिल्स। और यहाँ पे यह जगह, मतलब इजीली ये जो बिल्डिंग है यहाँ से आप देख सकते हैं बादामी तालाब। तो चलिए दोस्तों, ये था स्ट्रक्चर यहाँ का। अब चलते हैं सेकंड फ्लोर के ऊपर। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम इस फोर्ट के ऊपर, शिवनेरी के ऊपर रखा गया। शिवाई मंदिर जो है, शिवाई देवी, इनके नाम से प्रेरित होके शिवाजी ये नाम रखा गया है। ये देखिए, यह है स्ट्रक्चर। यहीं पे शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, यहीं पे बालावस्था में वो बड़े हुए। ये याद दिलाती है कि किस प्रकार का यहाँ का मौसम होगा। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद में। यह है पूरा स्ट्रक्चर। अभी भी दीवारें पूरी तरीके से मजबूत खड़ी है, कहीं पर भी पानी का निशान नहीं, ना टूट फूट की। सदियां गुजर गई है लेकिन ये स्ट्रक्चर अभी भी खड़ा है। यही वो जगह है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन गुजरा था। यहाँ पे 3 खिड़कियाँ सामने और लेफ्ट और राइट में 2, और ये हॉल, ये रहने की जगह है। यहाँ पे कुछ पर्यटक है। हाय, चलिए तो हम चलते हैं आगे। यहाँ से उतरते समय थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि ये नैरो पैसेज है, नैरो सीढ़ियाँ है, तो नीचे से लोग ऊपर भी आते हैं। तो आराम से यहाँ पे उतरिए, मज़ा लीजिए। और ये स्ट्रक्चर बहुत ही ठंडा है। यहाँ से हम निकल पड़ते हैं अब बाहर की ओर। बाहर जाने के बाद जो स्ट्रक्चर ये तो खड़ा है लेकिन बाकी का सब कुछ गिर चुका है। यहाँ पे एक छोटा सा पानी का टैंक है। पूरा स्ट्रक्चर गिर चुका है, बस अभी फाउंडेशन यहाँ पे बाकी है। यह है बादामी तालाब। इस बादामी तालाब के और आगे आप जाएंगे तो वहाँ पे फोर्ट का एंड है, कड़ा लोट जिसे कहा जाता है। अगर किसी को यहाँ पे पनिशमेंट दी जाती होती है तो इस फोर्ट के ऊपर से, वो कड़े के ऊपर से उसे धकेल दिया जाता था, इसलिए उसे कड़ा लोट ऐसा कहते हैं। तो चलिए हम ये स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है, आते समय हमने देखा था, ये स्ट्रक्चर है बाजार कोट। जो लोग बाहर से व्यापारी आते थे
व्यापार करने के लिए यहाँ पे आके रुकते थे, अपने सामान को उसके ऊपर बेचते थे। यही वो जगह है। अभी यहाँ पे अच्छा गार्डन वगैरह बन चुका है आसपास। ये बाथरूम है, बस यही एक बचा है। लेकिन ये बाथरूम देखने के बाद में समझ में आता है कि ये स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा। इसका डिज़ाइन, अंदर आने के लिए हवा, लाइट, ये सब इसमें दिया गया है। एक उत्तम स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देता है, लेकिन उसका बस एक अवशेष यहाँ पे बाकी है। दोस्तों, यहाँ पे और फोर्ट के ऊपर गंगा जमुना ये टैंक्स है, ये देखना बाकी है अभी। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद और हमें मस्जिद भी देखना है और शाम ढलने लगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम चलते हैं मस्जिद की ओर। यहाँ पे मस्जिद के सामने एक कामिनी टैंक है, पानी का सोर्स है। ये अभी तो खराब हो चुका है, पीने लायक नहीं है, लेकिन एक समय पे इसे भी पीने के लिए इस्तेमाल किया गया था। यह स्ट्रक्चर हो सकता है कि 1200 के बाद में ये बना होगा, क्योंकि यादवों के बाद ये गया था सुल्तानों के हाथ में, तो उस समय पे ही ये स्ट्रक्चर बनाया गया होगा। अभी भी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन है यह स्ट्रक्चर। और शिव जन्म बिल्डिंग जो है, स्थल जो है, आते समय आप इसे देख सकते हो दूर से। ये स्ट्रक्चर शिवकुंज, शिवनेरी, माता जिजाई और शिवाजी, शिवबा, इनका स्टैचू यहाँ पे रखा हुआ है। यही वो जगह है। इसे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने निर्माण किया है। अभी यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको जो बुद्धिस्ट केव्स है वो भी देखने के लिए मिलेंगे। टोटल जो किला है 1.6 किलोमीटर है। टोटल 7 दरवाजे और ऐसे अनेक सिक्योरिटी गेट्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो आज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए।